नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शौर्य क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है इस वीडियो में वो है संधि। संधि क्या है? इसका सामान्य अर्थ देखें तो जो संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा धी। संधि शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है मेल या जोड़, अर्थात दो परस्पर निकटवर्ती स्वरों या वर्णों का मेल जो होता है अथवा जो जोड़ होता है वही संधि कहलाता है। अब आते हैं परिभाषा पे, संधि की परिभाषा। तो संस्कृत भाषा में संधि की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार लिखी जाती है अथवा समझी जाती है। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् संधिः इति कथ्यते अथवा इति उच्यते। अब इसी बात को अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पूर्व वर्ण के मिलने से, अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, विकार अर्थात जो परिवर्तन आता है, वही परिवर्तन संधि कहलाता है। ये हो गया संधि का हिंदी में परिभाषा कहें या अर्थ। अब हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला उदाहरण है ग्रंथालयः। ग्रंथालयः जो शब्द है वो दो पदों से मिलकर बना है, ग्रंथ धन आलयः। अब ग्रंथ जो है वो पूर्व पद है, जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है। पूर्व में जो पद होता है वो पूर्व पद, तो ग्रंथ जो है वो पूर्व पद है, और आलयः ये उत्तर पद है। इनके लिए यही शब्दों का प्रयोग परिभाषाओं में भी किया गया है। तो जो ग्रंथ शब्द का अथवा पद का जो अंतिम वर्ण है वो है अ, ह्रस्व अकार, और जो आलयः शब्द का प्रथम वर्ण है वो है आकार। अब अकार और आकार का जब हम मिलाते हैं, जब उनका मेल होता है तो दीर्घ आकार का निर्माण होता है, इसीलिए शब्द बना है ग्रंथालयः। अगला उदाहरण है देवेशः। यह दो पदों से मिलकर बना है, जो दो पद हैं देव धन ईशः। अब जो देव शब्द का अंतिम वर्ण है वो है अकार, और जो ईशः का प्रथम वर्ण है वो है दीर्घ ईकार। तो जब अकार और ईकार का मेल होता है अथवा इन्हें जोड़ा जाता है तो एक नवीन वर्ण उत्पन्न होता है जो है एकार, इसीलिए शब्द बनता है देवेशः। अब अगला शब्द है एकैकम। अब यहाँ दोस्तों आप एक बात ध्यान रखें, आपने देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये चारों जो उदाहरण हैं ये चारों एक दूसरे से भिन्न हैं, ये भिन्न हैं, फिर भी ये सभी संधि के उदाहरण हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब भिन्न क्यों हैं अथवा कैसे संधि के उदाहरण हैं। तो अभी हम पहले ये चारों देख लेते हैं। अब तीसरा शब्द है एकैकम। इसमें दो पद हैं, एक एकम। एक शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ह्रस्व अकार है, और एकम का जो प्रथम वर्ण है वो एकार है। तो जब अकार और एकार ये दोनों आपस में मिलते हैं, दो वर्ण, तो बनता है ऐकार। तो शब्द बन जाता है एकैकम। अब आगे आता है नयनम। नयनम जो शब्द है वो दो पदों से मिलकर बना है, ने और अनम, ने धन अनम। अब ने में जो अंतिम वर्ण है वो है एकार, और जो अनम में प्रथम वर्ण है वो है अकार। एकार और अकार के मेल से वर्ण बनता है अय, जिसके कारण नयनम शब्द का निर्माण होता है। अब ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं, पर हम ये कुछ मुख्य उदाहरणों को हमने देखा। अब आते हैं कि ये भिन्न क्यों हैं, ये भिन्न भिन्न उदाहरण क्यों हैं और कैसे हैं। तो अब आते हैं हम प्रकारों पे।
सामान्यतः संधि के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 उदाहरण हैं संधि के सामान्य रूप से। अब हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि की परिभाषा कहें या अर्थ, ये दोनों हम समझ लें। तो संस्कृत भाषा में स्वर संधि को कुछ इस प्रकार वर्णित किया जाता है। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि इति कथ्यते। अब सामान्य रूप से हम समझ चुके हैं कि क्या अर्थ है, पर फिर भी हिंदी में एक बार मैं दोहराना चाहूँगा। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल अथवा जोड़ को स्वर संधि कहते हैं। अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है तब स्वर संधि कहलाती है। ऐसे ही अब स्वर नीचे दे रखे हैं, अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हैं हमारे स्वर। अब स्वर संधि के कुछ प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से 5 प्रकार माने गए हैं जिनका यहाँ वर्णन किया गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और अंतिम 5वां है अयादि संधि। ये 5 मुख्य प्रकार माने गए हैं स्वर संधि के, जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमने संधि पढ़ी कि संधि क्या होता है, फिर हमने संधि की परिभाषाएं देखी, संधि के प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि क्या होती है ये जाना। उसके बाद स्वर संधि की अर्थ परिभाषाएं देखी, स्वर संधि के उदाहरण देखे, प्रकार देखे, स्वर संधि के 5 प्रकार देखे सामान्य रूप से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसका आगे और जो स्वर संधि के भाग हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं, उनको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और छात्र भी इससे लाभ उठा सकें। और ऐसी और शैक्षिक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को, शौर्य क्लासेस नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और कई छात्रों तक ये पहुंच सके। और कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है या कोई सुधार हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छी है तो कमेंट करके बताएं ताकि हम लोग सुधार करें और आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ला सकें। इसी के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।